हेलो टू ऑल दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अब बीएसपीसीएल और सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग को पता ही होगा, सिविल कोर्ट कलर का एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए मैंने कोई सूचना अपने चैनल पर नहीं दिया। लेकिन 99% चांस यही है, 99.9% चांस यही है कि इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे है, बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है कि इसी पे होगा, तो हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक तर्क के आधार पे मैंने जब सोचा तो ऐसा देखा जा सकता है कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना तय है। तो आप लोग इसी डेट को मान के अपना तैयारी जो है स्टार्ट करें। जो लोग भी अभी अपना तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो अपना तैयारी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हम लोग इसी के आधार पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका जो बीएसपीसीएल का जो एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो स्टोर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, और बिहार सिविल कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस नंबर का फ़र्क है। अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो इसमें कुछ कम नंबर का, इसमें कुछ ज़्यादा नंबर का, ऑलमोस्ट सारा चीज़ सेम है। सारा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको बीएसपीसीएल में पढ़ना है वही आपको सिविल कोर्ट कलर में पढ़ना है। तो उसी के अनुसार आप सबसे पहले मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। कि क्या कॉमन है और किस सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस करना है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग का सीट बढ़ा दिया गया है बिहार बिजली विभाग में। अब आप लोग के पास लगभग 950 के आसपास में सीट है, 920 सीट है, जो कि बिजली विभाग में जो है करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, उसमें लगभग 920 पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं। आप उस पर फाइट करिएगा। और जो सिविल कोर्ट क्लर्क है बिहार का, उसमें करीब 3300 प्लस सीट है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि दोनों का सिलेबस में कॉमन क्या है। तो दोस्तों, ये है बिहार सिविल कोर्ट कलर का सिलेबस, और एक साइड मैंने लिखा है बिहार जो बिजली विभाग का करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का सिलेबस है, और कितना कितना नंबर के क्या पूछा जाता है, एक साइड मैंने वो लिखा है। तो आप देखिए, हिंदी आपका जो है बिहार सिविल कोर्ट में 20 नंबर के पूछा जाता है, वहीं आपका जो बिजली विभाग है वहाँ आपका 10 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है। इंग्लिश जो है यहाँ 20 मार्क्स का पूछा जाता है, यहाँ इंग्लिश जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, जीके जीएस जो है सिविल कोर्ट क्लर्क में 15 नंबर का पूछा जाता है। और आप यहाँ देखिए, जीके जीएस जो है यहाँ आपका 20 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, आपका 20 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है। वहीं पर रीजनिंग यहाँ 10 नंबर का पूछा जाता है, और एप्टीट्यूड जिसको मैथ कहते हैं उसे 20 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग भी 20 नंबर का, रीजनिंग 20 और एप्टीट्यूड 20 नंबर का। लेकिन सिविल कोर्ट क्लर्क में ये जो है रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है, ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। रीजनिंग जो है आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और दोस्तों, कंप्यूटर यहाँ 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ दोस्तों कंप्यूटर जो है यहाँ 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और दूसरी तरफ देखें, सिविल कोर्ट क्लर्क में आपका कंप्यूटर जो है आपका 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैंने लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर आप एप्टीट्यूड कर दीजिए। ये एप्टीट्यूड जो है यहाँ ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है सिविल कोर्ट क्लर्क में। और यहाँ जो है टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जो बिजली विभाग में है, जहाँ जीके 20 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 20 नंबर का रहेगा, मैथ आपका 20 नंबर का रहेगा, कंप्यूटर 20 नंबर का है, हिंदी 10 और इंग्लिश 10। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें सिंगल एग्ज़ाम है, इसमें उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद डीवी है आपका, फिर आपका ज्वाइनिंग है। और इसमें दोस्तों करीब 920 सीटें हो चुकी है टोटल। और यहाँ दोस्तों आपका 3300 प्लस सीट है, 3300 प्लस आपका सीट है। तो आपको ये दोनों को पैरेलल तैयारी लेकर चलना है, आपको पैरेलल प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका ये दोनों का एग्ज़ाम आसपास में ही होने की संभावना है। तो दोस्तों, पहले बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की बात करें तो मैं आज एक सेक्शन जो हिंदी सेक्शन है मैं उसका बात करूँगा, हिंदी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके आप लोग सब पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी के लिए नया है। जो एसएससी का तैयारी करता है उसके लिए इंग्लिश ठीक है, लेकिन जो बिहार में अधिकतर लोग हैं जो रेलवे का तैयारी करते हैं, इंग्लिश कमज़ोर होता है, मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। यहाँ सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग आपको याद है, वर्ड मीनिंग जैसे में आपका जो है अपोजिट शब्द आपको याद है, समानार्थी शब्द याद है, तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो पहले हम चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में मैं हिंदी पे चर्चा करूँगा, फिर मैं दूसरा पार्ट लाऊँगा, उसमें मैं इंग्लिश का चर्चा करूँगा। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट हम अलग अलग करके एक वीडियो लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर सारा चीज़ बताने लगें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाइएगा। तो आज मैं हिंदी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट में हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स के पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 20 नंबर, सेम यही पैटर्न है, उसमें भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का। जिसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था किस किस सेक्शन से पूछा गया था, जिसमें मात्र शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था, विपरीतार्थक शब्द से पूछा गया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था, मुहावरे पूछा गया था और गद्यांश पूछा गया था। ये टॉपिक पूछा गया था और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब आपको इतना टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हिंदी के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। कोचिंग आपको तो करना ही नहीं है। कोचिंग आपको कम टाइम में कोचिंग कभी भी बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता है। कोचिंग रिवीजन के लिए बढ़िया होता है। आप सेल्फ स्टडी करिए और जो मटेरियल है कि आप हिंदी कहाँ से पढ़ें, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूँ। और जो दोस्तों इसमें टॉपिक है जैसे शुद्ध वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये सारा टॉपिक इसमें है। ये हिंदी में जो चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है वो चीज़ वही टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है। सेम इंग्लिश में है, जो चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है आप देखिए। इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश का जो क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें सिनोनियम्स का, जो कोर्ट रीडर का बात कर रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सिनोनियम्स पूछा गया था, पाँच नंबर का शायद पूछा गया था, एंटोनियम्स पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था और इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछा गया था। और सेम यही टॉपिक आपका बिहार बिजली विभाग में है, क्योंकि आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ बिजली विभाग का। आप यहाँ देख लीजिए, ये बिजली विभाग का ऑफिशियल सिलेबस है। और वहाँ पर आप इंग्लिश का आप देखिए सेक्शन, देखिए आपका सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर एंड डिटेक्शन, ये अलग से टॉपिक है, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड पैसेज एंड कंप्रिहेंशन। तो दोस्तों, ये पैसेज एंड कंप्रिहेंशन कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है, ये एक दिन में नहीं आता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग जो स्किल है वो आपका अच्छा रहेगा, तभी आपका पैसेज एंड कंप्रिहेंशन अच्छे से आप कर पाइएगा। तो इस पर उतना फोकस नहीं करिए। 2 महीने में एग्ज़ाम है, ये आपका खुद डेवलप हो जाएगा, आपको रीडिंग करते रहिएगा। तो दोस्तों, मेन यहाँ पर आपको नंबर उठाना है, तो आपको सेम बिहार सिविल कोड का जो सिलेबस है उसको फोकस करिए, जहाँ सिनोनियम पूछा जाता है, एंटोनियम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स फ्रेज। इतना करने के बाद आपका 4 टॉपिक करने के बाद अगर यहाँ आपका इंग्लिश में 10 नंबर का है तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा और आपको यही बेनिफिट आपको हो जाएगा। 20 नंबर का सिविल कोड में है तो वहाँ आपको करीब 15 से 17 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा, अगर अच्छे से आप तैयारी करके जाते हैं। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जितना भी बिहार सिविल कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर अच्छे से सारा टॉपिक तैयार कर लीजिए, तो आपका कहीं से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका 20 क्वेश्चन का है तो 15 से 17 से 18 नंबर आप इजीली लेकर आ जाइएगा। और इसमें सारा रट्टा मारने वाला चीज़ है, सब पूरा मीनिंग है। 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं हिंदी का जो 20 नंबर का हिंदी है, तो दोस्तों मैं हिंदी का जो 20 नंबर पूछा जाता है और यहाँ 10 नंबर का, तो उसमें जो पहला टॉपिक है शुद्ध वर्तनी का, ये टॉपिक मैं अभी करवा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं पर्यायवाची शब्द का लाऊँगा, एक वीडियो लाऊँगा, 1 या 2 वीडियो विपरीतार्थक शब्द का। सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी तक का जो प्रीवियस ईयर में बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड में हुआ है, वो सारा मैं आपको करवा दूँगा। और आपको उतना ही पढ़ के जाना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं जाना है जितना मैं अपने वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो पहला जो टॉपिक है शुद्ध वर्तनी का, उसे आप देख लीजिए, मैं जितना दूंगा उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस का खेल है, आप 1-2 बार लिखिएगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। दोस्तों, जो हिंदी का मैं करवाऊंगा, ये एक बुक है, ये बुक है संदर्भ का प्रकाशन का बुक है, सामान्य हिंदी का। इसमें जो है बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, जेपीएससी का सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, और महत्वपूर्ण निबंध वगैरह जो भी है, जब पिछले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा इसमें दिया हुआ है। और जो भी एक्स्ट्रा बच जाएंगे मैं और किसी बुक से मैं उससे भी करवा दूंगा। तो सारा प्रीवियस ईयर में करवाऊंगा और वही क्वेश्चन पूछा जाता है, नया कुछ नहीं पूछा जाता है।
तो दोस्तों